टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप नाम याद रखना। लेकिन इस बीच एक्सपर्ट्स के पास जाएं उससे पहले खबर को इस लिहाज से समझिए कि क्या अमेरिका को रूस का ये खुला चैलेंज है। फिलहाल दिमित्री मेदवेदेव का जो बयान सामने आया है उसके बारे में खबर। ईरान में 3 ठिकानों पर हमला करके अमेरिका को मिला किया। ईरान के महत्वपूर्ण परमाणु ढांचे को मामूली नुकसान की भी बात कही जा रही है। हालांकि यूरेनियम संवर्धन अब और खुलेआम हो गया है और भविष्य में परमाणु हथियार का उत्पादन भी जारी रहेगा। कई देश ईरान को सीधे परमाणु हथियार देने के लिए भी तैयार हैं। अमेरिका नए संघर्ष में उलझा और जमीनी युद्ध की अब संभावना भी बढ़ गई है। हालांकि ईरान में एकजुटता अब और ज्यादा बढ़ेगी और शांति की बात करने वाले ट्रंप ने एक और युद्ध शुरू कर दिया है। जिस तरीके का बयान इस वक्त सामने आया है तेल अवीव से, फिलहाल आपको बता दूं लगातार सीधी तस्वीरें मेरे सहयोगी मनीष झा लगातार हमें दिखा रहे हैं और इस बयान के आधार पर गौरव जरूरी है एक्सपर्ट से एनालाइज करना कि इस बयान के आधार पर आने वाले वक्त में किस तरीके का रिटेलिएशन हो सकता है और किस तरीके का एक्शन हो सकता है। इस बारे में चर्चा के लिए ब्रिगेडियर रिटायर्ड विनोद दत्ता सर डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर हमें ज्वाइन कर चुके हैं और प्रोफेसर राजन कुमार फॉरेन मामलों के जानकार इस वक्त हमारे साथ हैं। आप दोनों से इसको लेकर सवाल करें उससे पहले तेल अवीव रुक करेंगे। मनीष, संभव हो तो सीधी तस्वीरें दिखाएं और बताएं हालात क्या हैं। बिल्कुल सुरभि, देखिए कुछ घंटे पहले जिस तरीके से तेल अवीव और इजराइल के कई शहरों में कहर बरपा था, उसके बाद अभी मुझे लगता है कि थोड़े थोड़े ही सही लेकिन लोग नॉर्मल हो रहे हैं, उस घटना से उबर रहे हैं। लेकिन फिर भी इस बात से आप इनकार नहीं कर सकती कि ना जाने फिर कभी ईरान की तरफ से मिसाइल हमले हो और मुझे ऐसा लगता है कि आज रात में फिर हमले होंगे। रोहित, जिस वक्त मैं ये बता रहा हूँ तब तक आप थोड़ा आसपास की तस्वीरें भी दिखाइए। देखिए इसमें कोई दो राय नहीं कि अब जो युद्ध की हालत है वो और अधिक भीषण हो रहे हैं, प्रचंड हो रहे हैं। लेकिन बात यह है कि अभी इजराइल का हौसला बुलंद है, वो इसलिए क्योंकि अब इस युद्ध में सीधे सीधे अमेरिका का उन्हें साथ मिल गया है। अमेरिका की मदद तो पहले मिल ही रही थी लेकिन अमेरिका जिस तरीके से इस जंग में कूदा है उसके बाद इजराइल को ये लग रहा है कि ये मामला अब 1 और 1 2 नहीं बल्कि 1 और 1 11 का हो गया है। हाँ, ये बात जरूर है कि इस वक्त आप देख रहे हैं जो इजरायली लोगों की एक प्रवृत्ति है कि जब संकट आए तो उस वक्त वो बॉम्ब शेल्टर में चले गए लेकिन वो फिर बाहर निकले हैं और फिर उसी एक नॉर्मल टाइप से वो जीने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन उन्हें यह भी पता है कि जैसे ही सायरन बजेगी, देखिए मैं आपको बताऊं, एक से बढ़कर एक मिसाइल आ रहे हैं लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इनके जीवन का जो डिसिप्लिन है, सायरन बजते ही जो जहां जिस कंडीशन में है सब कुछ छोड़कर वो बॉम्ब शेल्टर में जाते हैं और बॉम्ब शेल्टर में शरण ले लेते हैं। यही वजह है कि इतनी भीषण तबाही में भले बिल्डिंग कोलैप्स हो रही है लेकिन लोगों की जान ना के बराबर गई है और ये मुझे लगता है दुनिया के दूसरे मुल्कों को भी सीखना चाहिए, कम से कम सिविक सेंस में। अब जो दूसरी बात आती है, आप लोग चर्चा कर रहे हैं रूस को लेकर। देखिए ईरान और इजराइल के जंग में रूस के लिए कोई फैसला लेना आसान नहीं होगा। वो इसलिए क्योंकि 2 दिन पहले रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन कह भी रहे थे और ये सच भी है कि इजराइल में आज की तारीख में एक बड़ी संख्या रूसी भाषा बोलने वाले लोगों की है। सोवियत संघ के अलग अलग मुल्क के लोग इजराइल में रह रहे हैं, जिसको आप कह सकते हैं कि कोई रशियन ज्यूज़ है, कोई यूक्रेनियन ज्यूज़ है, कोई अजरबैजानी ज्यूज़ है। बतियाम में जो लोग मारे गए थे उसमें से ज़्यादातर वही लोग शामिल थे। मुझे यहाँ बहुत से लोग मिलते हैं जो रूसी भाषा में मुझसे बात कर रहे हैं। तो आप समझिए कि यहाँ रूसी भाषा में रहने वाले, तो एक तरफ ईरान से रूस की दोस्ती, वहीं दूसरी तरफ रूसी लोगों का इजराइल में होना। अब ऐसे में रूस के लिए किसी एक तरफ झुकना यह आसान काम नहीं होगा। अगर बात अमेरिका की होती तो अलग बात थी, लेकिन इजराइल और ईरान के बीच में किसी एक को चुनना पुतिन के लिए भी आसान नहीं होने वाला है। ओवर टू यू। बिल्कुल मनीष, आप हमारे साथ रहिए। तो मनीष बता रहे हैं कि रशिया के लिए भी कैसे दुविधा की बात है, लेकिन हमारे साथ 2 एक्सपर्ट हैं, उनके पास जाऊं उससे पहले देखिए एक खबर दिखाना चाहता हूं मनीष की। हमले के वक्त ग्राउंड जीरो पर टीवी9 के कैमरे पर हमले की लाइव तस्वीर आपको दिखाते हैं। हमले के वक्त मौके पर हमारे संवाददाता मनीष वहीं पर मौजूद थे। ईरानी हमले के बाद कैसा था तेल अवीव में मंजर, देखिए हमारे संवाददाता मनीष झा की रिपोर्ट। माय गॉड, मैं जहां पर खड़ा हूं, इधर रोहित, मैं जहां पर खड़ा हूं उस वहां पर भी भयानक हमले हुए। ये देखिए रोहित, अगर आप दिखा रहे होंगे, ये देखिए धूमधाम जहां पर मैं खड़ा हूं वहां पर, ये देखिए आपको लगातार, ये देखिए लाइव तस्वीरें इस वक्त मैं दिखा रहा हूं आपको, लाइव तस्वीरें तेल अवीव में जो सबसे महत्वपूर्ण जगह है वहां पर देखिए लाइव तस्वीरें इस वक्त आप देखिए कि आपको, ये देखिए फिर आप शीशे को हिलते हुए देख रहे हैं और बंकर में चलो। देखिए इस वक्त जो तस्वीरें हैं
इस वक्त तस्वीरें ये हैं कि मैं जहां पर खड़ा हूं ठीक इसी जगह पर मिसाइल से हमले हुए हैं और यहां पर अब मैं अंदर बेसमेंट में आ गया हूं। तेल अवीव से सामने आई कुछ और तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे। उससे पहले ईरान के नातांज पर स्ट्राइक के बाद की अब ये पहली तस्वीर, जहां 20 किलोमीटर दूर से ही नातांज की ये तस्वीर सामने आई है। नुकसान का अंदाजा लगा पाना तो मुश्किल है, लेकिन ये साफ है कि किस तरीके से स्ट्राइक में नातांज को टारगेट किया गया और नातांज पर हुए हमले की ये तस्वीरें सामने आई हैं। इन तस्वीरों के साथ दावा किया जा रहा है कि 20 किलोमीटर दूर तक ये साफ नजर आ रहा था कि किस तरीके से धुएं का ये गुबार बढ़ता ही गया, जहां साफ है कि जो स्ट्राइक की गई है उसमें नातांज को बड़े स्तर पर नुकसान पहुंचाया गया है। नुकसान का अंदाजा लगा पाना हालांकि मुश्किल है। और इसी बीच एक बड़ी खबर आ रही है, ईरान के विदेश मंत्री अराक्ची रूस जाएंगे। व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात करेंगे ईरान के विदेश मंत्री अराक्ची। अभी बात थी कि क्या रूस खुलकर अब ईरान के पक्ष में आएगा। लगता है ईरान तो यही चाहता है, क्योंकि ईरान के विदेश मंत्री अब पुतिन से मुलाकात करने के लिए जा रहे हैं रूस। अराक्ची पुतिन से मुलाकात करेंगे और वहां फिर जरूर इस युद्ध के समय उनसे मदद भी मांगेंगे। हालांकि एक बड़ा सवाल गौरव एक्सपर्ट के जरिए जानना जरूरी है कि अगर ईरान रूस पर निर्भर कर रहा है तो रूस से वो क्या एक्सपेक्ट कर रहा है। ऐसे में रूस आज के इस हालात में किस स्तर पर मदद कर सकता है, इस बारे में प्रोफेसर राजन आपसे सवाल भी करूंगी। उससे पहले ईरान के विदेश मंत्री अराक्ची का ये जो बयान सामने आया है, खामेनेई पर हमला तो अंजाम बुरा और ट्रंप ने विश्वासघात किया है। अराक्ची का ये बयान, ट्रंप ने अपराधी इजरायल का साथ दिया है, क्योंकि अब इजरायल का साथ देते हुए ही जिस तरीके से बड़े स्तर पर अमेरिका ने सीधे ईरान पर हमलों को अंजाम देते हुए टारगेट किया है, उसके बाद रूस से किस तरीके की ईरान मदद एक्सपेक्ट कर रहा है। इस बीच ईरान के विदेश मंत्री अराक्ची का यह बयान सामने आना और दूसरी तरफ बड़ी खबर जो गौरव ने आपको बताई कि व्लादिमीर पुतिन से भी जल्द अराक्ची मुलाकात करने वाले हैं।